रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन का परिवहन या हीमोग्लोबिन का शरीर में कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाण, जीवद्रव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक आरबीसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम उपलब्ध कराना, उत्सर्जन में सहायता करना। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, लसिकाणु या लिम्फोसाइट, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है? ऑप्शन हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? ऑप्शन मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ईसोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में, अस्थिमज्जा में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन अरस्तू ने, पुरकेंजे ने, वान माल ने, लैमार्क तथा ट्रेवीरेंस ने। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेवीरेंस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अरस्तू, डार्विन, लैमार्क, पुरकेंजे। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तू को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन अरस्तू को, थियोफ्रेट्स को, हिप्पोक्रेट्स को, गैलेन को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद कवकों का याद रखें, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कई बार पूछा जाता प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गिकी। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, सी, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण में जीव विज्ञान जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ऑप्शन पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों का अध्ययन से, झाड़ियों का अध्ययन से, पौधों का अध्ययन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन एंथ्रोलॉजी, एगेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पालिनोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी।